बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स नेशनल फाउंडेशन चैप्टर नंबर 5 की मिसलेनियस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया था। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 2x क्यूब माइनस 3x प्लस 4 फ्रॉम माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 फ्रॉम 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 माइनस फिर ब्रैकेट में 2x क्यूब माइनस x माइनस 6। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने इसको इससे माइनस करना है, फिर इसको इससे माइनस करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, इसको स्टार्ट में लिखेंगे। याद रहे जो लास्ट पे लिखा होता है माइनस करने के लिए उसको पहले लिखते हैं, कि ये वैसे भी थोड़ी सी लार्ज एक्सप्रेशन है, तो इसलिए हम इसको पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पे जब मैंने सबसे पहले लिखना है 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 माइनस ब्रैकेट में क्या है 2x क्यूब माइनस x माइनस 6। ठीक है, अब मैंने क्या बताया आपको, इसको इससे माइनस करना है, फिर इसको इससे माइनस करना है। तो हमने सबसे पहले इसको लिखा, अब इससे पीछे क्या लिखा हुआ है, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को, ये जो लास्ट रह गए इनका सम ले लेंगे। ऐसा ही है ना, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ। तो हमने क्या करना है, इस वाले को माइनस कर देना है इस पूरे के साथ, लेकिन इन दोनों में क्या होगा, प्लस का साइन होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, माइनस, फिर उसके बाद 2x क्यूब माइनस 3x प्लस 4, ये माइनस है तो एज इट इज आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7, ये यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसकी ब्रैकेट को ओपन करते हैं इस वाले की। तो ये कैसे हो जाएगा, 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 माइनस 2x क्यूब माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस x माइनस 6। अगेन आपको बता देती हूँ, ये देखें माइनस माइनस ये प्लस होगा ना, तो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, और इस तरह हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस एक्स। और जब ये अगेन होगा तो ये देखिए, मैं आपको एक दफ़ा इसको ना ओपन करके दिखाती हूँ। इसको भी फ़िलहाल हम ऐसे नहीं करते, ये माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, फिर हम इसकी बाद में ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, इस तरह आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ये 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर है। ओके, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो हम इसको एज इट इज लिख लेते हैं, माइनस 3x प्लस 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7। ठीक है, मजीद करते हैं, 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 और ये माइनस 2x क्यूब माइनस माइनस प्लस x प्लस माइनस माइनस, और ये आ गया 6 माइनस 2x क्यूब माइनस 3x प्लस 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 7। ये हमारे पास यहाँ तक आ गया है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से हमारे पास x स्क्वायर वाले हैं, कौन कौन से x क्यूब वाले हैं, कौन कौन से सिंपल x वाले हैं और कौन कौन से कॉन्स्टेंट्स हैं। यहाँ पे देखें, क्यूब वाला एक ये है, एक ये है और एक ये है, ऐसा ही है। देखें 4x क्यूब और माइनस माइनस प्लस 4x क्यूब, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x क्यूब माइनस 4x क्यूब। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस बड़ी रकम के साथ, दोनों एक ही जैसी रकम है इसलिए माइनस आ गया, और प्लस करना था तो 4x क्यूब आ गया। अब देखते हैं दूसरे वाले को, x स्क्वायर वालों को। एक ये वाला है x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, और दूसरा हमारे पास ये वाला है, ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें, ये मैंने साइन भी चेंज करने थे, तो मैं सबके साइन भी चेंज करूँगी। कैसे, ये माइनस है ना, मैं सारों के साइन चेंज कर देती हूँ। ये माइनस 2x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, अब देखें, ये जो जिन पे मैंने स्टार लगाए हैं ना, ये सारे स्क्वायर वाले हैं।
तो ये -3x² एक ये वाला है और एक ये +3x² है। अब मज़ीद देखते हैं हमारे पास सिंपल कौन से हैं। सिंपल वेरिएबल, एक ये +x, दूसरा ये वाला +x और एक ये 3x और ये -2x। इन सब को हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, +x और +3x और -2x। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स लिख लेते हैं अब। -6 उसके बाद -4 और +7। यहाँ तक हमारे पास ये हो गया। आप देखें कटिंग होगी किन किन की होगी वो देखते हैं। 4x³ से कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सेम है, साइंस ऑपोजिट है इसलिए ये कट हो गए। ये दोनों भी कट हो गए क्योंकि इनके साइंस भी ऑपोजिट हैं और ये बिल्कुल सेम है। इसके अलावा हमारे पास कटिंग नहीं होती तो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं इनको। ये देखें 3x और यहाँ पे +x है एक और +x है, यानी कि 3 4 5x हो गया और 5 -2x हो गया तो 3x आ गया यहाँ पे। इसी तरह माइनस +6 6 12 आ गए, -12 हो गया, -12 और -4 माइनस अगेन प्लस हो गया। इसी तरह 12 और 4 16 हो गया और इसी तरह -16 +7 हमारे पास आंसर आ गया, प्लस माइनस और यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया -9। तो ये है हमारे पास इसका सिंपल सा आंसर 3x - 9। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। डिवाइड द प्रोडक्ट ऑफ x - 2 x + 3 and 2x - 7 by the sum of 3x² - 2x - 2 and 5x - x² - 15। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके प्रोडक्ट और फिर इसके सम को फाइंड करना है। अब प्रोडक्ट जो है वो तो हमें दिया गया है, क्या, x - 2 x + 3 and 2x - 7। इसको तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, हमने उन दोनों को ही डिवाइड करना है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास सबसे पहले प्रोडक्ट और सम दोनों होने चाहिए। तो इसके लिए प्रोडक्ट जो है वो x - 2 है और x + 3 है और 2x - 7 है। फिर आता है हमारे पास सम क्या है, 3x², यहाँ पे मैं लिख ले रही हूँ, ठीक है, ये सम है इसका, 3x² - 2x - 2 एंड और क्या है +5x - x² - 15। हमने इनको क्या करना है, ऐड करना है, सम करना है इनका। तो हम क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे इस पूरे के साथ, तो ये आ जाएगा 3x² - 3 2 टाइम्स 6x - 3 2 टाइम्स 6 + 5x - x² - 15। अब कॉन्स्टेंट्स को आपस में कर लें और इसी तरह स्केयर वाले वेरिएबल्स को और सिंपल वेरिएबल्स को सबको आपस में प्लस माइनस कर लें। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x² - x² = 2x²। 2 बच गए ना, -6x और +5x प्लस माइनस माइनस एक ही बच गया। बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो ये -x आ गया। इसी तरह -6 - 15 माइनस माइनस प्लस 15 और 6 21 और बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है, माइनस का। तो अब हमने क्या करना है, इसकी भी सेम इस तरह की शेप होनी चाहिए ना जिस तरह प्रोडक्ट की है। तो इसके लिए हमें इसके मिड टर्म ब्रेक करना पड़ेगा ताकि हमारे पास इसी तरह के फैक्टर्स बन जाएं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 21 2 टाइम देखते हैं आंसर क्या आता है, 42 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ऐसी दो रकमें होनी चाहिए कि हमारे पास आंसर मल्टीप्लाई करके 42 आए और प्लस माइनस करके 1 आए। तो 7 6 टाइम 42 होता है और 7 - 6 1 होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 2x² - 7x + 6x - 21 लिख लेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, देखें आप, क्या कॉमन है, इसमें से सिर्फ x कॉमन है, कोई भी कांस्टेंट कॉमन नहीं है। तो ये एज इट इज़ आ जाएगा 2x - 7। इसी तरह प्लस यहाँ पे 6 कॉमन आता है, तो यहाँ पे 6 कॉमन नहीं आता, यहाँ पे हमारे पास 3 कॉमन आता है। तो 3 2 टाइम 6 और ये आ गया 3 7 टाइम 21, तो ये भी 2x - 7 आ गया। देखें हमें पहले ही पता लग जाता है कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं, दोनों फैक्टर्स सेम होने की वजह से। अब देखें दोनों फैक्टर्स क्या आए हैं, एक x + 3 आया है और दूसरा क्या है, 2x - 7। अब हमने क्वेश्चन को अगेन पढ़ लेना है। डिवाइड द प्रोडक्ट ऑफ, आपने क्या करना है, प्रोडक्ट को सम के साथ डिवाइड करना है। जो सम का आंसर आया है उसके साथ आपने प्रोडक्ट को डिवाइड कर लेना है, यानी कि प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम कर लेना है।
तो प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास x माइनस 2x प्लस 3 और 2x माइनस 7 आया था ना, यही चीज़ें आई थी। डिवाइडेड बाय किससे हमने करना है, x प्लस 3 और 2x माइनस 7 से, x प्लस 3 और 2x माइनस 7 से। 2x माइनस 7 इससे कैंसिल हो गया, x प्लस 3 इससे कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर क्या बचा, x माइनस 2। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ जाते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, आपने जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है। x डिवाइडेड बाय x प्लस 2 माइनस 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 एंड प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो एलसीएम लेना पड़ेगा, या फिर दो तरह का एलसीएम होता है, या आप एलसीएम की लंबी सी लाइन लगा के इसका एलसीएम लेते हैं, या फिर आप एलसीएम इसका लेके उस एलसीएम को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई वाला ज़रा ज़्यादा इजी होता है, इसलिए मैं उसी को चूज़ करती हूँ। यहाँ पे देखें हमारे पास x प्लस 2 x माइनस 2 और 2, ये तीन चीज़ें हैं ना, तीन चीज़ें हैं, तो हम इन तीनों को यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 x माइनस 2 एंड 2 को स्टार्ट में लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2 x माइनस 2, और इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, x डिवाइडेड बाय x प्लस 2 के साथ। इसी तरह माइनस 2x प्लस 2 x माइनस 2, इसको भी किसके साथ अगेन मल्टीप्लाई करना है, 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 के साथ। मज़ीद करते हैं प्लस 2x प्लस 2 x माइनस 2, इसको हमने अगेन मल्टीप्लाई करना है 1 डिवाइडेड बाय 2 के साथ। 2 के साथ कैंसिल, x माइनस 2 के साथ कैंसिल, और x प्लस 2 के साथ कैंसिल। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या क्या बचता है, 2x और x माइनस 2 ये यहाँ पे बच गया, यहाँ पे क्या है माइनस 2 और x प्लस 2 और 5x प्लस 3 बच गया। यहाँ पे क्या बचा है, x प्लस 2 और x माइनस 2, यानी कि a का स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 टाइम 4, इसको बाद में हम कर लेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं 2x का स्क्वायर आ गया, यहाँ पे 2 टाइम 4x आ गया, माइनस 2 एज इट इज़ आ जाएगा। पहले हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5x का स्क्वायर ये वाला, प्लस 3x और प्लस 2x प्लस 5x आ जाएगा। मज़ीद करते हैं प्लस 2 3 टाइम 6 आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया, प्लस x का स्क्वायर माइनस 2 टाइम 4 आ गया। यहाँ पे मैं इसको आपको थोड़ा सा ओपन भी कर देती हूँ। x 2 टाइम यहाँ पे हमारे पास x 5x स्क्वायर आ गया था ना, उसके बाद यहाँ पे 3x आ गया, प्लस 2 टाइम 10x आ गया, और प्लस 2 टाइम 6 आ गया। तो 10 और 3 यहाँ पे क्या आ गया 13x, ठीक है। ये आपने करेक्शन कर लेनी है इसकी, यहाँ पे हमारे पास 13x आता है, ठीक है, प्लस 13x। अब मज़ीद इसको करते हैं 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 टाइम 10x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 13 2 टाइम 26x प्लस माइनस माइनस और 6 2 टाइम 12 प्लस x स्क्वायर माइनस 4। अब मज़ीद कर लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर और प्लस 10 प्लस x स्क्वायर, इन सब को आपस में सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है माइनस 7x स्क्वायर। इसी तरह अगेन करते हैं x वालों को, माइनस 4x माइनस 26x, तो ये हमारे पास आ गया माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया माइनस 30x। इसी तरह कॉन्स्टेंट्स को देख लेते हैं, तो वो है हमारे पास माइनस माइनस प्लस 12 और 4 16, तो ये आ गया माइनस 16। अब इसको हम माइनस 7x स्क्वायर है, माइनस 30x है और माइनस 16x है। तो यहाँ तक आपके पास ये इसका आंसर आ चुका हुआ है। अगर आप पीछे वाले आंसर को देखते हैं तो आपका वो जो आंसर है वो इस तरह आ सकता है, आंसर आपका उधर भी इसी तरह का ही आएगा, लेकिन वहाँ पे आपके पास ये मल्टीप्लिकेशन नहीं हुई, आपके पास क्या हुआ है, वहाँ पे आपके पास जिस तरह लंबा एलसीएम होता है ना उस तरह किया गया है, इसीलिए वहाँ पे उन्होंने माइनस को कॉमन लिया है, और माइनस को कॉमन लेने की वजह से उन्होंने नीचे वाले के साथ माइनस को कैंसिल कर दिया है, तो उनका उस तरह का आंसर आया। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करना है ना,
तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है वो बहुत इजी है, मल्टीप्लाई और डिवाइड है उसके अंदर। तो ये हमारे पास आ गया x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, यानी कि ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएंगे, यानी कि एक x माइनस वाई और x प्लस वाई हो गए। इसी तरह यहाँ पे है मल्टीप्लाई, एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस वाई स्क्र है यहाँ पे। अब ये देखें ये किसका फार्मूला है, ए स्क्र प्लस 2ab प्लस बी स्क्र, ये किसका फार्मूला होता है, x प्लस वाई का होल स्क्र का फार्मूला होता है। डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, डिवाइडेड बाय को चेंज किया मल्टीप्लाई में, तो ये हमारे पास आ गया x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 3x। हमने इसको इंटरचेंज कर लिया क्योंकि हमारे पास डिवाइड है और इसको हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया है। ये x से कैंसिल हो गया, ये x प्लस वाई स्क्र 2x प्लस वाई है ना, तो एक इसके साथ कैंसिल हो गया और एक इसके साथ कैंसिल हो गया। ये x माइनस वाई के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर आ गया 1 डिवाइडेड बाय 3। ये हमारा एक्चुअली इसका आंसर है। छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है 12 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र माइनस 16 माइनस 24 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 3। इसको भी हमने सेम क्वेश्चन नंबर 8 का जिस तरह फर्स्ट पार्ट किया था वैसे ही करना है, लेकिन इसके लिए पहले हमें फैक्टर्स ठीक करने पड़ेंगे। ये ए स्क्र माइनस बी स्क्र है, ये किसका स्क्र होता है, 4 का। 4 टाइम्स 16 होता है ना, तो ये एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस 4 आ गया, और माइनस 24 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 3। ठीक है, आप देखें एलसीएम में क्या है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है, एक ये है और एक ये है। इनमें से कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, एक्स माइनस 4, तो एक तो ये आ गया, और एक्स प्लस 4 एक ही है अनकॉमन फैक्टर। और एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर इसमें एक्स माइनस 4 एक दफ़ा और एक्स प्लस 4 अनकॉमन फैक्टर एक दफ़ा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वही आंसर आएगा। तो इसका मतलब है कि हमने इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है एक्स प्लस 4 एंड एक्स माइनस 4 के साथ। मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 4 बाय बोथ साइड्स। मल्टीप्लाई एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 4 ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 4 एंड एक्स प्लस 4। इसी तरह माइनस अगेन एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 4 24 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 4 एंड इज इक्वल टू 3। इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 4 के साथ। ये इससे कैंसिल हो गया, ये दोनों ही इससे कैंसिल हो गए, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, 12 माइनस एक्स प्लस 4 जिसको हमने मल्टीप्लाई करना है 24 के साथ, और 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 4 दोनों के साथ, यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस 4 टाइम 16। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस 16, जिस तरह ये वाला था, तो एक्स का स्क्वायर माइनस 16 आ गया। अब मजीद इसको सॉल्व करते हैं, 12 माइनस 24x प्लस 24 4 टाइम क्या होता है 96, तो ये हमारे पास आ गया माइनस प्लस माइनस माइनस, और ये आ गया 24 4 टाइम 96। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। और इस वाले को देखते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 316 टाइम 96, तो ये हमारे पास आ गया 12 माइनस 24x माइनस 96 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 96 इज इक्वल टू 0। आप देखें यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर वाले कौन से हैं, एक ही है माइनस 3x स्क्वायर, इसको एज इट इज़ लिख देते हैं। दूसरा क्या है 24x, वो भी एक ही है, उसको भी एज इट इज़ लिख देते हैं। और कांस्टेंट हमारे पास 3 है, तो तीनों को हम आपस में सिंपलीफाई करते हैं। हमारे पास आंसर क्या आता है, सॉरी ये यहाँ पे हमारे पास माइनस 96 आके प्लस होगा ना, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, पीछे हमारे पास क्या बचेगा प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें स्टार्ट वाला जो है वो नेगेटिव है, हमें इसको पॉजिटिव करना चाहिए, तो पॉजिटिव करने के लिए हम माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 24x और माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, जाहिर है उधर 0 ही है। अब इसके हमने बनाने हैं फैक्टर्स, आइए फैक्टर्स बनाते हैं, किसके 3x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 3x के 12 3 टाइम क्या होता है, 12 3 टाइम 36 होता है ना, तो इसका मतलब है कि हमारे पास 36 आना चाहिए। ठीक है,
तो 36 जब आएगा तो हम क्या करेंगे, 3x² प्लस ऐसी कौन सी वैल्यूज़ हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से 36 आए और प्लस माइनस करने से 24 आए। यहाँ पे ये देखें हमें मिस्टेक का पता चल गया है। यहाँ पे हमारे पास 16 थे, 3 टाइम 48 होता है। मैं आपको ये मिस्टेक बता देती हूँ, ये थोड़ा सा यहाँ से गलत हुआ है, -48 आता है तो ये +48 हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह ये कैंसिल नहीं होंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 36, ठीक है। अब हमारे पास ये आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, 36 आएगा, यहाँ पे भी 36 ही आएगा। अब हमने देखना है कि 36 3 टाइम क्या होता है। अब हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं। 108 होता है और इसको प्लस माइनस करने से क्या आना चाहिए, 24 आना चाहिए। अब देखिए ये बहुत ज़्यादा 108 आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम एक और इसको मेथड से सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 इसमें से कॉमन है ना, तो 3x² और 8 टाइम 24 होता है, ये 8x आ गया, -3 1 टाइम 3 2 टाइम 6 12 आ गया। तो ये हमारे पास इस तरह का भी बन सकता है, इस तरह इजी हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको इस तरह करके दिखाया है। उस तरह आप फिर ज़्यादा बहुत लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए हमारे पास 3 जो है वो उधर जाके 0 हो गया, अब 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आ जाएगा x² प्लस माइनस करके हमारे पास 8 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए। तो 6 2 टाइम 12 होता है और 6 + 2 = जो है वो 8 होता है। तो ये हमारे पास आ गया -12 = 0। अब इसको मज़ीद करते हैं, x इसमें से कॉमन आ गया, x + 6 और इसमें से 2 कॉमन आ गया, तो x + 6 और ये हमारे पास आ गया कॉमन। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमारे पास साइन की मिस्टेक आ, यहाँ पे माइनस आना चाहिए ना, इसलिए ये यहाँ पे माइनस आता है और ये माइनस प्लस में चेंज हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे सारा प्लस ही लगेगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे असल में जो प्लस माइनस है ना, उसकी वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है, तो इसीलिए ये आगे से भी इसी तरह हो रहा है। तो ये आ गया हमारे पास x + 2 और x + 6 दो फैक्टर्स, और इसके लिए हमारे पास क्या आंसर आएगा, x + 2 = 0 और x + 6 = 0, यानी कि x + 2 = -2। तो ये आ गया x = -2 और x = -6। तो ये हमारे पास इसके दो आंसर आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट हुआ है, मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ, देन हम सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कि अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका आंसर ठीक है या नहीं, तो आप दोनों को पुट करके देख सकते हैं कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। y / 2y - 6, ठीक है, एंड 3 / y² - 6y + 9 एंड y - 2 / 3y - 9। सबसे पहले तो हम इसको कॉमन लेना और मिड टर्म ब्रेक करना, जो भी इसमें से हो सकता है एलसीएम में, पहले वो करते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो y / ये हमारे पास 2 कॉमन आ जाता है, तो 2y - 3 आ जाएगा। इस तरह -3 इसमें से क्या है, मिड टर्म ब्रेक हो सकती है, तो ये आ जाएगा y² - 3 3 टाइम 9 और 3 + 3 6 होता है। तो हम यहाँ पे 3x और 3x ये लिख सकते हैं ना, +9, सॉरी y है क्योंकि y का वेरिएबल यूज़ हो रहा है तो y लिखा जाएगा, = y - 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 3 कॉमन है तो 3y - 3 3 टाइम 9 होता है, तो ये यहाँ पे 3 आ गया। मज़ीद करते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये एज इट इज़ आएगा -3 डिवाइडेड बाय, इसमें से y कॉमन आ गया तो ये आ गया y - 3, इसमें से -3 कॉमन आ गया तो यहाँ पे भी y - 3 आ गया, = ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। इसको मज़ीद करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय y - 3 और y - 3। अब इनको लिख लेते हैं, y / 2y - 3 और y - 2 डिवाइडेड बाय 3y - 3। अब देखें इसमें से क्या क्या हमारे पास इसमें एलसीएम में आता है, y - 3 y - 3 y - 3 y - 3, सबको हम क्या करेंगे, एक दफ़ा लिखेंगे, ठीक है, एक दफ़ा लिखेंगे क्योंकि ये सारे कॉमन फैक्टर्स हैं। फिर एक 2 और एक 3, 3 2 टाइम 6, तो इसका मतलब है कि 6 और y - 3 हमारे पास इसमें से एलसीएम आएगा, जिसके साथ हम इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई बाय क्या, 6
y माइनस 3 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब हमने इन सबको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो y डिवाइडेड बाई 2y माइनस 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y माइनस 3, ये 2 1 टाइम 2 3 टाइम 6 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह माइनस 3 डिवाइडेड बाई y माइनस 3, y माइनस 3 और 6y माइनस 3, ऐसा ही है ना, यही हमारे पास आएगा। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास नीचे 2y माइनस 3 है। अब यहाँ पे भी देखें 2 थे, इसलिए हम क्या करेंगे, 2y माइनस 3 एलसीएम में लेंगे। यहाँ पे भी y माइनस 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी y माइनस 3 आ जाएगा, क्योंकि नीचे वाले सारों का कट करना होता है ना हमने। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास आ गया इज इक्वल टू y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3y माइनस 3, मजीद y माइनस 3, y माइनस 3 और 6। तो ये दोनों तो इसमें से कैंसिल हो गए, 3 1 टाइम और 3 2 टाइम, ये हमारे पास आ गया। अब देखते हैं क्या क्या बचा है। y 3y माइनस 3, इसी तरह माइनस 6 3 टाइम 18 इज इक्वल टू y माइनस 2 और y माइनस 3। स्टार्ट में 2 था, वो मैंने लिख लिया, डिवीजन में कुछ भी नहीं बचा। अब इन दोनों को हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2y का स्क्वायर, इसी तरह माइनस 3y माइनस 2y और माइनस माइनस प्लस 3 2 टाइम 6, और इसको कर लेते हैं 3y स्क्वायर माइनस 3 3 टाइम 9 माइनस 18। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखें जी, अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचता है, तो ये है हमारे पास 3y स्क्वायर माइनस 9 माइनस 18 इज इक्वल टू 2y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो 3 और ये 4 5 हो गया, और ये आ गया 5 2 टाइम 10, तो माइनस 10y आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे प्लस 6 2 टाइम 12 आ जाएगा। अब इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो 3y स्क्वायर माइनस 9 माइनस 18 माइनस 2y स्क्वायर प्लस 10y और माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को करेंगे तो जस्ट y स्क्वायर बच जाएगा ना, क्योंकि ये इसमें से कट हो जाएगा, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर। मज़ीद करते हैं, माइनस 9 माइनस 18 और माइनस 12, ये किसके इक्वल होता है, माइनस 30 के, तो ये हमारे पास माइनस 30 आ गया। अब देखें 10y एक ही है इसमें, तो ये 10y एज इट इज़ आ जाएगा। 10y था और साथ में ये 9 जो था ना, ये 9y था, ठीक है। तो ये हमारे पास माइनस 9y और प्लस 10y किसके इक्वल आएगा, माइनस जस्ट y के बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है, प्लस का, तो ये प्लस लग गया। अब माइनस 18 और माइनस 12 करेंगे तो माइनस 30 आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो y स्क्वायर, ऐसे कौन से दो डिजिट्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 30 है और प्लस माइनस करने से y आ जाए, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 6y प्लस 5y, प्लस नहीं यूज़ करेंगे, माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो फिर हमारे पास 1 आ सकता है। अब इसमें से y कॉमन आ गया, तो ये आ गया y प्लस 6 माइनस 5, इसमें से कॉमन आ गया तो y प्लस 6, तो ये आ गया y माइनस 5 और y प्लस 6। ये हमारे पास दोनों आंसर आ चुके हैं। y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, y माइनस 5 इज इक्वल टू 5 एंड y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 6। तो ये हमारे पास दो आंसर आए हैं। आप चेक भी कर सकते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है या नहीं, क्वेश्चन में पुट करके। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है कि व्हेन चेकिंग a possible solution of a rational equation, is it necessary to check the solution does not make any denominator equal to 0? Why or why not? वो कह रहे हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक रैशनल इक्वेशन को हमें चेक करना चाहिए, क्या ये ज़रूरी है चेक करना कि सोल्यूशन को हम चेक करें और फिर बताएं कि वो आंसर ठीक है या नहीं। वो कह रहे हैं डज नॉट मेक एनी डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, जो कि कभी भी डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं बनाता। अगर है पॉसिबल है तो क्यों है, और अगर नहीं पॉसिबल तो फिर क्यों नहीं है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है, आप नोट कर लें इसको। यहाँ से आप नोट कर सकते हैं कि यस इट इज़ नेसेसरी टू चेक, जी ज़रूरी होता है चेक करना, दैट सोल्यूशन डज नॉट मेक डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, जिसका सोल्यूशन डिनोमिनेटर का 0 नहीं बनता।
बिकॉज क्योंकि सच सोल्यूशंस आर नॉट पॉसिबल, क्योंकि कुछ सोल्यूशन ऐसे भी होते हैं जो पॉसिबल नहीं होते, जैसे हमारे पास इनफाइनाइट आ जाता है और हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते मजीद, तो हम उसको वहाँ पे ही छोड़ देते हैं और नॉट सोल्यूशन लिख देते हैं। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन आती है आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। मेरे चैनल को जाते जाते ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाना है, ताकि हमारा 1K सब्सक्राइबर्स का टारगेट में जल्दी जल्दी पूरा हो जाए। आज के लिए इतना ही था। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।